नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर के। तो बताते चले झारखंड में आकलन परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द होने वाली है और अभी तक जो भी आकलन परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू की है उनके लिए यहाँ पर आकलन परीक्षा तैयारी शुरू कर देंगे। और हमारे इस चैनल पर यहाँ पर आकलन परीक्षा के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें 1000 से ज़्यादा नोट्स और ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप सभी यहाँ पर जो जुड़ना चाहते हैं 501 रुपये वाले नोट्स और पीडीएफ को आज के लिए केवल 201 रुपये में दिए जा रहे हैं और साथ में 20 रुपये पर महीना का रिचार्ज आपको करना होगा। तो इस तरह से आप 201 रुपये दे करके अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिसमें आपको सारे नोट्स और पीडीएफ दिए जाएंगे। साथ में जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आपको यहाँ पर डेली जुड़ करके तैयारी भी करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली नोट्स वीडियो पीडीएफ जाते रहेंगे और दिक्कत होने पर आप बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सारा ऑफर हमारा यूट्यूब टीम लेकर के आया हुआ है, तो आप सभी देखने के बाद जरूर जुड़ जाएंगे। अब हम बता दें, यदि आप नागपुरी का क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो यहाँ पर नागपुरी का क्वेश्चन बैंक जो है आपको 50 रुपये में दिए जा रहे हैं। इसमें आपको 2001 से लेकर के 2021 तक जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए हैं और नागपुरी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यदि हमारे साथ जुड़ करके आप तैयारी करते हैं तो उसमें पीडीएफ के साथ साथ आपको सारा पीडीएफ भी दिया जा रहा है, जो 2001 से लेकर के 2021 तक झारखंड में जितने भी नागपुरी से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे और साथ में डेली यहाँ पर नागपुरी की आप तैयारी भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। अब आपकी बारी है कि आप क्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज हम यहाँ पर नागपुरी के प्रश्नों की और आपके लिए यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 नागपुरी से जो परीक्षा हुए हैं 6 to 8 में, उसके प्रश्न पत्र को लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। तो अब आपको बता दें, नागपुरी में अभी तक झारखंड राज्य में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन सभी परीक्षाओं का यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर हम सॉल्व करवा रहे हैं, जिससे कि आप देख सके कि कैसे प्रश्न नागपुरी में आते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें नागपुरी में आने वाले सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये पेड करके सारे नोट्स और पीडीएफ आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ओनली फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि अब तक आपके झारखंड राज्य में पूछे गए हैं। तो जिनको भी आवश्यकता हो हमारे फोन नंबर आगे दिए गए हैं, उस पर संपर्क करके जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, गाय चरे खेत में बछरू चरे रेते में, गाय जब हुकारी पारे 100 बछरू पेट में, ये बुझौल कर का जवाब है के। मतलब ये जो बुझौल है इसका जवाब क्या है? रेल है, उड़नबाज है, गुहार है या लोरी है। इस बुझावल का जवाब क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो ये इसका जवाब जो है वो आपका रेल का है। क्या है आपका? रेल से संबंधित है। अगला है, कैर के जीत और कहिए के न जीत का है के। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कैर के जीत और कहिए के ना जीत का है के, मतलब कर के जीतो और कह के न जीतो, ये क्या चीज है आपको बताना है। मुहावरा है, मंत्र है, कहावत है, खोरठा है या खेल गीत है। कौन सा गीत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, देखिए यह जो है एक कहावत है ना। ये क्या है? कहावत है। तो हम लोग हिंदी में भी जो कहावत लोकोक्ति होता है उसके अंतर्गत देखते हैं, तो यह कहावत के अंतर्गत आता है। अगला है, नूनू बुचू नूनू माई गेलो पिठिया, लाइन देतो गोपो घर में खाबे ठेपो, कौन मघे गीत है कि। यह कौन सा गीत है आपको बताना है। खेल गीत है, डमकच है, फगुआ है या लोरी है। कौन सा गीत है? तो यह देखिए लोरी है। यह क्या चीज है आपका? लोरी के अंतर्गत आता है। अगला है, वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा का है के। जैसे वाणी की शोभा क्या है? साहित्य है, लेकिन साहित्य का शोभा क्या है? गीत है, कविता है, नाटक है या कहानी है। क्या है? शोभा। ठीक है, तो देखिए कहानी का जो साहित्य का शोभा है ना, वो आपको नाटक को माना जाता है। किसको माना जाता है? नाटक को। अगला है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लागल है। मतलब भूतकाल में कौन लगता है, वर्तमान काल में, और भविष्य काल में कौन कौन प्रत्यय धातु में लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है भूतकाल, भविष्यत काल ना, तो अब देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ए ना। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
अगला आप देखेंगे यहाँ पर तोय तोहरे, क्या लिखा हुआ है, तोय तोहरे रौरे अपने कौन भाव के कर्मशः बताएला। तोई हो या तोरे हो या रौरे हो, अपने कौन भाव के कर्मशः बताएला। आदर और प्यार के, सम्मान और दुलार के, या प्यार के भैर, या प्यार प्यार आदर आदर श्रद्धा के की मन होकल है। तो इसका राइट आंसर है डी, प्यार प्यार आदर और आदर श्रद्धा को कहा जाता है। साहित्य में पंचम वेद के कहल जाएला। साहित्य में पंचम वेद किसको कहा गया आपको बताना है, ठीक है। रामायण को, नाटक को, उपनिषद को या उपन्यास को, किसको कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है नाटक। क्या है इसका, नाटक। नाटक को पंचम वेद कहा जाता है। झिंग फुलिया कौन पहर कर गीत राघे के। झिंग फुलिया कौन पहर कर गीत राखे के। पहिल साझा, भिनसरिया, अधरतिया या दिन माझे, कौन कर राग है के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पहिल साझा। क्या है, पहिल साझा। झिंगफलिया जो है कौन पहर का गीत है, तो पहली साझा का गीत है। उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के। उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के। पूस के, बैसाख के, सावन के या माघ के। उदासी राग जो है कौन मौसम के गीत है के आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बैसाख। इसका राइट आंसर क्या है, बैसाख। अगला है ईसन ठावे बैठ कि क्यों न कहे उठ। ईसन बात बोल कि क्यों न कहे झूठ, काहे के। मुहावरा, मंत्र, बुझौल या नीति वचन, यह क्या चीज है आपको बताना है, ठीक है। तो यह जो है आपका नीति वचन है, ठीक है। यह क्या है, नीति वचन, जिसको हम लोग हिंदी में लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, तो ये नीति वचन के अंतर्गत आता है। अगला है जोग देख मुहावरा कर सपुष्ट जवाब के है के। जोग देख मुहावरा का सपुष्ट जवाब क्या हो। जोग देख मुहावरा का अर्थ क्या है आपको बताना है। जोड़ देख, सम्मोहित करे के, भोग करे के, जागे के। क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है सम्मोहित करे के। क्या है, सम्मोहित करे के। अगला है नागपुरी खंड काव्य। नागपुरी खंड काव्य मध्य नहन जी कर रचल कौन किताब है। नागपुरी खंड काव्य में नहन जी का रचा हुआ कौन सा किताब है। लौह कुश, प्रेम लहरी, नल दमयंती या भेवाड़ की, कौन सा किताब है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मेवाड़ केसरी ना। राइट आंसर क्या है इसका, मेवाड़ केसरी, डी। अगला है नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग कर निर्णय हो। लिंग कर निर्णय होवेला, नहीं होवेला, कभी कभी होवेला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो नहीं होवेला, यानी नागपुरी में कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। किसके नागपुरी में कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग का निर्णय नहीं होवेला। अगला है उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्भी चहु ओरे में केकर वर्णन कवि कैर है, ठीक है। इसका वर्णन किया गया है आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है आपका वर्णन किया गया है वो पावस का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, पावस का। सर्वनाम कर भेद है। सर्वनाम कर भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है। 5 गो, 6 गो, 7 गो या 9 गो। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। आप यदि इस पर नए हैं तो आपको हमने यहाँ पर देखिए ग्रामर जो होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे खोरठा हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो हिंदी ग्रामर आपको हमने यहाँ पर सारे नोट्स पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी राज्यों का दे रहे हैं। तो उस हिंदी नोट्स को यदि आप देख लेते हैं तो आपको चाहे नागपुरी, खोरठा किसी के अंतर्गत ग्रामर आता है तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर केवल आपको हिंदी का नोट्स यदि लेना हो तो आप 30 रुपये में हिंदी का नोट्स परचेज कर सकते हैं। और जो हिंदी का नोट्स परचेज करेंगे अगर वो नागपुरी का भी लेंगे तो उनको 30 रुपया में नागपुरी का भी नोट्स मिल जाएगा। यानी इस तरह से 30-30 यहाँ पर कितना हो रहा है, 60 आपको रुपए देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट्स लेके जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत समय है, एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो सर्वनाम कर भेद है, सर्वनाम का कितना भेद है आपको बताना है, ठीक है। तो सर्वनाम के कितना भेद है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 7, ठीक है। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी दिया है अपने नोट्स में, पुनी आपन संबंध बताओ। पुनी आपन संबंध बताओ, इस पर सारा सर्वनाम का नाम भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा है, कौन भाषा है, द्रविड़ है,
आग्नेय है, आर्य है या प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है? कौन सी भाषा है? नागपुरी। ठीक है, तो नागपुरी जो है आर्य भाषा है। नागपुरी कौन सा भाषा है? आर्य भाषा है। ठीक है, अगला देखिएगा, जोन अवयव विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला ओके। ठीक है, जोन अव्यय विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला ओके। विशेषण, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिया विशेषण। अगला है, पछारी शब्द कर उल्टा शब्द देवल में से बताऊं। पछारी शब्द के उल्टा में देवल में से, यानी पछारी का उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है देवल में से, यानी इसमें जो दिया हुआ कौन है? पछारी का। ठीक है, अगुआ, भकुआ, अगारी या फेडारी का होगा? पछारी के विलोम शब्द का होगा आपको बताना है। ठीक है, तब पछारी के का होगा? अगारी होगा। पछारी के विलोम शब्द का होगा? अगारी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, काल कर होवेला। काल के कितने भेद वाला? काल कर होवेला कै गो भेद? 2 गो भेद, 4 गो भेद, 5 गो भेद या 3 गो भेद? काल के कितने भेद होवेला? ठीक है, तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 गो भेद होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य तत्काल। अगला है, माटी कर कुंबा। माटी कर कुंबा दुइयो गो दूरा, ये क्या है? आँख, जीभ, हाथ या नाक। ठीक है, क्या है? ठीक है, तो माटी कर कुंबा दुइये गो दूरा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर नाक। क्या हो जाएगा? नाक। अगला, एगो गच्छे मासे मास टांगल। एगो गच्छे मासे मास टांगल क्या है? कौआ, मैना, भादुर या चिड़िया? एगो गच्छे मासे मास टांगल, कौन गछता है? मासे मास। तो एकरा कहते हैं हम लोग यहाँ पर भादुर। क्या कहते हैं इसको? भादुर कहते हैं। ठीक है, अगला है, जे कीने से पीधे नहीं, जे पीधे से देखे नहीं काहे के? जे कीने से पीधे नहीं और जे पीधे से देखे नहीं काहे के? चूड़ी, कपड़ा, कफन या बिंदिया? क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है देखिए कफन। क्या है? कफन। जो कीने से पहनते नहीं, जो कीनता है वो पहनता नहीं है कफन, और जो पींधे से देखे नहीं और जो पहनता है वो कफन देखता नहीं है। इसका मतलब क्या है? कफन उसको कहते हैं। ठीक है, अगला, उपसर्ग ओसन शब्द कर कव्य के कहीं ना, जो कोनो शब्द कर पहले आवेला, बीच में आवेला, शुरू में आवेला, अंत में आवेला। ठीक है, तो उपसर्ग किसी शब्द के क्या आता है? पहले आता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में। इसीलिए तो देखिए हम आपको बोले कि हिंदी का जो नोट्स हम बनाए हैं उसको आप ले लीजिए, आपको नागपुरी में भी काम करेगा, खोरठा में भी काम करेगा, सारा चीज में काम करने वाला है आपको। ठीक है, और कितना में? जो नए हैं, जो पूरा तैयारी नहीं करना चाहिए, केवल हिंदी करना चाहते हैं, 30 रुपये में परचेज कर लेंगे। और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिए जा रहे हैं ये भी 30 रुपये में मिल जाएंगे। दोनों ले लेंगे आप और यहाँ पर देख लेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहले आवेला, यानी ए आंसर होगा। आदमी कर विचार भाव के पूरी पूरी प्रकट करके वाले शब्द समूह के कहिना ना। आदमी कर विचार, अपन विचार भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के कहल जाला। शब्द, वाक्य, ध्वनि या सोच कहल जाला। की कहल जाला? ठीक है, तो देखिए वाक्य, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अधकचरा में अध हेके, अधकचरा में अध हेके, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत या इनमें से कोई नहीं। क्या है? अधकचरा में अध। ठीक है, तो देखिए अधकचरा है ना, तो अधकचरा में अध प्लस कचरा हो गया। ठीक है, अध प्लस कचरा, तो प्लस के देखिएगा, प्लस के जो पहले है वो उपसर्ग है, जो प्लस के बाद है वो प्रत्यय है। तो अध कचरा में अध पहले है तो ये उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। हिंदी का नोट्स देखिए आप लोग ले लीजिए, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हिंदी और ये इसका पीडीएफ तो जो प्रीवियस ईयर आया हुआ ले लीजिए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से सुविधा आपको मिल रहा है, इसलिए 30 रुपये आप नहीं देखेंगे, 30 रुपये का नहीं देखेंगे, आप लोग जरूर यहाँ से नोट्स परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, अग्नि नहायक खालक में पूर्व क्रिया क्रिया हके। खालक, नहायक, दुयो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अग्नि नहायक खालक में पूर्वकालिक क्रिया हके, कौन हके? पूर्वकालिक क्रिया आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहायक। कौन हो जाएगा? नहायक। कुंबा कहन, कुंबा कहन, कुंबा किसको कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, कुबड़ा के, कोहड़ा के
अस्थाई झोपड़ी के या इनमें से कोई नहीं। कुंबा कहन, कुंबा केकरा कहन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई झोपड़ी के। क्या हो जाएगा? अस्थाई झोपड़ी के। बंधुआ मजदूर का के कहीना न, बंधुआ मजदूर किसको कहते हैं? बंधाल काम करिएला, बेगारी खटैया, गुलाम या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज? बेगारी खटैया। बंधुआ मजदूर मतलब बेगारी खटैया, रात दिन खटते रहना है, सब दिन खटते रहना है। उलगुलान माने का होएला? उलगुलान माने का होएला? हल्ला गुल्ला, विद्रोह, उलजुलुल या प्रदर्शन। उलगुलान माने का होवेला? तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह होता है, ठीक है। नागपुरी लेखक कर लिपि, नागपुरी लिखे कर लिपि, नागपुरी लिखे के लिपि कौन है? रोमन, देवनागरी या कैथी। नागपुरी लिखे कर लिपि के है के, तो नागपुरी लिखे के लिपि जो है वो देवनागरी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर नागपुरी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ हमारे यहाँ से 30 रुपया में नागपुरी और 30 रुपया में इसी के ग्रामर का हिंदी दोनों ले सकते हैं और आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और 101% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।